कीमती, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहाँ लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़ कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां टाइम जाया करते। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है? एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मते मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है। ये मुसलमान कौम है जो अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुस्वाई का सबक बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाहु अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जो है वो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर, कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की इस हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई
रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा